हॉर्मूज पर एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम ली है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पहले जैसा नहीं रहेगा और अगर ये सच हो गया तो दुनिया में तेल, ट्रेड और तनाव तीनों का खेल पूरी तरह बदल सकता है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के एक बड़े ऐलान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। 6 अप्रैल को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब तक की सबसे सख्त चेतावनी जारी की। बयान साफ था, अब ये समुद्री रास्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। ये वही स्ट्रेट है जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और इसी वजह से हर बयान का सीधा असर ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता है। अब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC नेवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये स्ट्रैटेजिक वाटरवे अब नए ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी ऑपरेशनल तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं, जो गल्फ रीजन की सिक्योरिटी डायनामिक्स को पूरी तरह बदल सकती है। साफ संकेत है कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब इस बीच इजराइल और ईरान के बीच जारी ये युद्ध 38वें दिन में पहुंच चुका है और अब ये कई मोर्चों पर फैल भी चुका है। इजराइल ने सदर्न लेबनान के सुल्तानिया, अर्जून, नबाती, अल-फूका और देर अल ज़हरानी जैसे इलाकों में एयर स्ट्राइक्स किए। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल की सैन्य पोजीशंस पर ड्रोन और रॉकेट से हमले भी किए। नॉर्दर्न इजराइल, खासकर गली रीजन में सायरन गूंजे हैं और कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यानी ये सब कुछ इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहा है। इसके साथ ही लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बेरूत के जना एरिया और माउंट लेबनान के हिस्सों में हुए हमलों में 8 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 55 लोग घायल हो गए। अब इनमें महिलाएं, बच्चे, विदेशी नागरिक भी शामिल थे। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया की माने तो इजराइल पर कई राउंड्स में मिसाइल अटैक हुए हैं। हाइफा और आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से कम 11 लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और अगर हम इस वॉर की डिटेल्स आपको दे दें तो सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव में भी हमलों की खबरें आई हैं, जहां कथित तौर पर क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि इजराइल ये कह रहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन मलबे और शार्पनल से कई जगह नुकसान भी हुआ है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तस्वीर दोनों ही तरफ से कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है। अब ईरान के अंदर भी असर दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कई बार स्ट्राइक की खबरें आती हैं, जबकि तेहरान के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर एक डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अपने पायलट को सुरक्षित भी बाहर निकाला। टेंशंस काफी ज्यादा है। अब आइए फिर से हॉर्मूज पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हॉर्मूज को लेकर धमकियां जारी रखी तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है। वहीं ईरान के नेताओं ने भी कड़ा रुख अपना दिया। पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागर गलीबाफ ने यह कह दिया कि अमेरिकी कार्रवाई पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती है। ये तो साफ है कि एक तरफ जंग जमीन पर चल रही है और दूसरी तरफ बयानबाजी का युद्ध भी तेज हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सामने निकल कर आ रहा है वो यही कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाकई बदलने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ कोई भी बड़ा कदम उठता है तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया, खास तौर पर तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्थाओं पर भी सीधा पड़ेगा। और भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हो सकता है, क्योंकि सिचुएशंस इंडिया में अब बदलने लगी है। वैसे आपको क्या लगता है कि सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का पूरा सिनारियो, पूरी तस्वीर बदलने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और देखते रहिए गुड रिटर्न्स।